दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे पूर्वजों पर अंग्रेजों की क्रूरता का जलियांवाला बाग। भारत की आज़ादी के इतिहास की वो घटना है जिसके बारे में सोचने पर भी रूह कांप जाती है। 13 अप्रैल 1919 को ये दुखद घटना घटी थी जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। आज इस नरसंहार को पूरे 104 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसके जख्म ताज़ा से लगते हैं और इस दर्दनाक और दुख से भरे दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में याद किया जाता है। दरअसल इस नरसंहार की शुरुआत रोलेट एक्ट के साथ शुरू हुई, जो 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। इस एक्ट को जलियांवाला बाग की घटना से करीब 1 माह पूर्व 8 मार्च को ब्रिटिश हुकूमत ने पारित किया था। इस अधिनियम को लेकर पंजाब सहित पूरे भारत में विरोध शुरू हुआ। विरोध प्रदर्शन के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग में प्रदर्शनकारियों का एक समूह इकट्ठा हुआ, जहां रोलेट एक्ट के खिलाफ शांति से विरोध किया जा रहा था और इस विरोध प्रदर्शन में पुरुष, महिलाओं के साथ बच्चे भी मौजूद थे। तभी जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में सैनिकों ने जलियांवाला बाग में प्रवेश किया और एकमात्र निकासी द्वार को बंद कर दिया। इसके बाद डायर ने सैनिकों को वहां मौजूद निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि ये गोलाबारी तब तक जारी रही जब तक कि सैनिकों के गोला बारूद खत्म नहीं हो गए। इस घटना में कितने लोग शहीद हुए, इसका आज तक पता नहीं, लेकिन माना जाता है करीब 400 से 1000 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए। दोस्तों, आपका मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या था रोलेट एक्ट। आइए जानते हैं रोलेट एक्ट के बारे में। इसके जरिए ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया गया था, जिसमें जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार मिल गया था कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीनकर किसी भी व्यक्ति को जेल की सजा दे सकती थी या उसे देश से निष्कासित कर सकती थी। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। आज भी दीवारों पर मौजूद हैं गोलियों के निशान। आज इस घटना को पूरे 104 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके जख्म आज भी भरे नहीं हैं। ब्रिटिश सरकार के इस भयानक कारनामे की का सबूत आज भी दीवारों पर मौजूद है। ब्रिटिश सैनिकों ने जब गोलीबारी की थी तो तमाम गोलियां दीवारों में जा घुसी थीं। उन गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। इस हत्याकांड को लेकर आज तक ब्रिटेन की ओर से कोई माफी या दुख नहीं जताया गया। हालांकि 1977 में भारत दौरे पर आई महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जलियांवाला बाग स्मारक पहुंची थी और उन्होंने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी थी। साथ ही इस घटना को विचलित करने वाला बताते हुए दुख जाहिर किया था। दोस्तों, आगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आगे वीडियो जरूर देखें। क्वेश्चन 1, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? आंसर: जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान 1919 में अमृतसर में घटी एक दुखद घटना थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने एक जनसमूह पर आक्रमण किया और कई लोगों को मार डाला। क्वेश्चन 2, ये हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? आंसर: जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन 3, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी? आंसर: इस हत्याकांड में लगभग 369 से 1000 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। क्वेश्चन 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या कारण थे? आंसर: यह हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ असहमति के प्रकटीकरण के बाद हुआ था। क्वेश्चन 5, इस हत्याकांड के बाद
कैसे प्रदर्शन और आंदोलन शुरू हुआ? आंसर: हत्याकांड के बाद भारत में विभाजन और विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसमें गांधी जी की नेतृत्व में नॉन कॉपरेशन आंदोलन भी था। क्वेश्चन 6: ब्रिटिश सरकार ने हत्याकांड के लिए किसने माफी मांगी थी? आंसर: ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने 1977 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए माफी मांगी थी, लेकिन यह मान्यता नहीं प्राप्त हुई। क्वेश्चन 7: जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपने पद से इस्तीफा दिया था? उत्तर: सर माइकल ऑडवियर ब्रिग्स ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात अपने पद से इस्तीफा दिया था। क्वेश्चन 8: इस हत्याकांड की क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका रही? उत्तर: जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और भी प्रेरित किया और जनमानस में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन को मजबूती दी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।